आपने आरजेडी का जिक्र किया, महागठबंधन का जिक्र किया, तो आप भी उनके साथ रह चुके हैं। तो आपने उस वक्त जब पार्टी छोड़ा था तो उस वक्त कहा था कि अपमान मेरा हुआ है। अपमान किस लेवल पे हुआ था? लालू, राबड़ी, तेजस्वी या फिर स्थानीय जो संगठन था उस लेवल पे? उस समय भी मैंने कहा था, शायद आप सुने होंगे, कि शतरंज का मैं खिलाड़ी नहीं हूँ। मैंने कहा था कि शतरंज का मैं खिलाड़ी नहीं हूँ। वो गोटियां चल रहे थे, मैं राजनीति में उनके प्रति समर्पित था। यही बात है कि वहां राजनीति होती है, हम तो समर्पित भाव से हैं, लेकिन उन्होंने उसको राजनीति के रूप में लिया और वो सिर्फ वहां परिवारवाद, भ्रष्टाचारवाद का ही पनपने लगा। जबकि लालू यादव जी ने कहा था कि आपको पार्टी को देखना है, आप परिवार के बड़े सदस्य हैं, लेकिन वहां पर दूसरा खेल हो रहा था, यूज एंड थ्रो वाली बात हो रही थी। तो फिर वहां रहने का कोई सवाल ही नहीं। जब वो विचार ही नहीं रहेगा, मैं विचार की राजनीति करता हूँ। 1974 से जब राजनीति में जब मैं कदम रखा, विचारों को लेकर के आया, नहीं तो मैं आज मिलिट्री अफसर रहता। मेरा शौक था बचपन से मिलिट्री अफसर बनना, लेकिन राजनीति में कदम कर लिया। तो जब भी मैं रहा, अपने विचारों के साथ रहा, विचारों में कभी समझौता नहीं किया। और यही कारण है कि मुझको राजद छोड़ना पड़ा। और नीतीश कुमार जी ने खुद मुझसे बात की और उन्होंने मुझे स्वीकार किया। इसके लिए मैं नीतीश कुमार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे स्वीकार किया। आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है राष्ट्रीय महासचिव की, तो आपको लगता है कि आरजेडी छोड़े आप इसलिए ऐसा रिवॉर्ड मिला? नहीं, मैं आरजेडी भी राष्ट्रीय महासचिव था। चंद्रशेखर जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जनता पार्टी के, जनता दल के, और जब समाजवादी जनता पार्टी, उस समय भी मैं राष्ट्रीय महासचिव पार्टी का था। चंद्रशेखर जी के साथ भी मैं था, शरद यादव जी के साथ था, नीतीश कुमार जी के साथ था, लालू यादव के साथ था। इसलिए राष्ट्रीय महासचिव मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। मैं तो काम में विश्वास करता हूँ, जनता का। मैं जब चुनाव लड़ रहा था, मैं ये कह रहा था कि आप एमएलए नहीं चुनिए, आप अपना सेवक चुनिए। और मैंने सेवक के रूप में ही काम किया है। पार्टी में मैं सेवा करता हूँ, अपने क्षेत्र में भी मैं सेवा करता हूँ। सेवक मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज। अच्छा श्याम रजक जी, क्योंकि आप आरजेडी के साथ इतने लंबे समय तक रहे हैं, तो जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे शिवानंद तिवारी के बारे में कि उन्होंने फेसबुक पोस्ट किया जगदानंद सिंह के बारे में, संजय यादव के बारे में, उसके बाद जो सुनील सिंह हैं उन्होंने उन पर ही हमलावर हुए, वो उन्हीं पर तंज कसने लगे। तो क्या लग रहा है आरजेडी के भीतर जो मंथन हुआ है अभी चुनाव के बाद, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? क्योंकि आपके भी तो पुराने मित्र होंगे कुछ वहां पे, क्या चल रहा है वहां? सारे लोग पुराने मित्र हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि वहां सिर्फ परिवार के अलावा कुछ नहीं। सारे लोग उनके सिर्फ पीछे चलने वाले लोग हैं, इसलिए कुछ भी नहीं होना। शिवानंद तिवारी जी हम लोग के बड़े नेता है, समाजवादी आंदोलन के एक बड़े नाम है। हम लोग उनके सानिध्य में रह करके के समाजवाद की गाड़ी को खींचने का काम किया है। उन्होंने जो बात कही है, कोई उन्होंने आलोचना नहीं की है। उन्होंने तो उनको समझाने का काम किया है, सिखाने का काम किया है, कहने का काम किया है कि सड़क की राजनीति करो। यही बात मैं भी कहता था पहले, जब उनके साथ कोर कमेटी की मीटिंग होती थी। मैंने 10 पॉइंट लिख करके तेजस्वी जी को दिया था और उनको उन्होंने स्वीकार भी किया था, कहा था, सराहा भी था, लेकिन उसका एक भी काम नहीं हुआ। क्योंकि वहां तो सिर्फ परिवार और भ्रष्टाचार, इसके अलावा कुछ चीज नहीं है राष्ट्रीय जनता दल में। आप परिवार की बात कर रहे हैं, लेकिन रोहिणी आचार्य लगातार हमला कर रही हैं नीतीश कुमार के कामों को लेकर। अभी तो फिलहाल मतलब जैसे कल उन्होंने पोस्ट किया है, कहा कि 10,000 महिलाओं को देना तो ठीक है, लेकिन सामाजिक स्तर पर उन्होंने बात की है कि मायका जो है वो लड़की का इतना सिक्योर उसका प्लेस एक होना चाहिए। देखिए, मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, मेरी आदत भी नहीं है। रोहिणी तो बच्ची रही है, मैं उनके अभिभावक के तौर पर काम किया हूँ, मेरा कुछ नहीं करना है। लेकिन जिस दिन वो बयान दी थी कि मैं घर छोड़ करके जा रहा हूँ और परिवार से कोई संबंध नहीं रहे, उस दिन भी जब हमसे लोगों ने पूछा था, मैंने कहा था कि ये सब फेस सेविंग, कल के दिन पूरा परिवार एक है, एक रहेगा और एक रहना भी चाहिए, इसमें क्या दो राय है। लेकिन जो बात रोहिणी जी कह रही है वो सब फेस सेविंग है और कुछ नहीं है। ये सब लोग एक दूसरे के बातचीत होती है। तेजस्वी के साथ तेज प्रताप का लोग बताते हैं कि अलग संबंध, लेकिन तेज प्रताप कहाँ रह रहे हैं? लालू जी के मकान में ही रह रहे हैं, कौटिल्या नगर में। तो ऐसा बात नहीं है, ये सब लोग एक हैं। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, भरमाने के लिए, लोगों को
दिग्भ्रमित करने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। तो तेज प्रताप, आपका कहना है कि तेज प्रताप की बातचीत लालू परिवार से हो रही है अभी? निश्चित रूप से होती होगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तेज प्रताप क्या, सभी भाई बहनों का, माता पिता का, सब लोग एक दूसरे से बातचीत करते होंगे। ये सब दिखलाने के लिए है जो भी सब संवाद चल रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एयरपोर्ट पर तेजस्वी और तेज प्रताप मिले थे, लेकिन आपस में बातचीत नहीं किए थे। मैं तो कह रहा हूं ना कि सब फेस सिर्फ अपना अपना दिखलाने वाला है, जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए। ये सब एक है। अब इनका जनता समझ चुकी है। जनता अब इनके झांसे में आने वाली नहीं। यही कारण है कि जहां पर हमारे खिलाफ लालू यादव जी ने भी प्रचार किया, उनकी पार्टी के लोगों ने, मीसा जी ने भी प्रचार किया, लेकिन पटना में 1,26,587 वोट हमें मिला, और हर जाति का मिला, हर धर्म का मिला, जिसके वो ठेकेदार बनते हैं उन लोगों ने भी मुझे वोट दिया। इसका मतलब कि उनका जो जनाधार है दरक गया, इस बात का है। और ये सिर्फ फुलवारी ही नहीं, पूरे बिहार में दर का है। इस बात को एहसास नहीं करे। यही बात तो शिवानंद जी ने कहा है। शिवानंद जी ने क्या कहा है कि गांव में जाओ। जब आपको एक घटना बताता हूं, जब जनता पार्टी की सरकार गिरी थी, चंद्रशेखर जी भारत यात्रा किए थे, उसका मैं भी पदयात्री था। और मैंने पूछा था चंद्रशेखर से कि भैया आप क्यों करना चाहते हैं? कहा कि जनता को समझना होगा, जनता को देखना होगा, उसके दुख दर्द में मिलना होगा। और हम लोगों ने कन्याकुमारी से दिल्ली तक 6 महीना यात्रा करने का काम किया था। तो यही बात तो शिवानंद जी उनको कर रहे हैं कि गांव में जाओ, उनके साथ रहो, उनके दुख दर्द को देखने का काम करो, सरकार का सकारात्मक आलोचना करने का काम करो, लेकिन सिर्फ कह देना कि बीमार हैं, ये तो जनता ने दिखला दिया। और जो बीमार है, नीतीश कुमार जी के बारे में जो कहते हैं, उनके अभिभावक हैं, संस्कार उनको क्या है कि एक अभिभावक को भी किस भाषा में बात करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी तो आज भी देख रहे हैं, हर दिन वो किसी न किसी जिला का दौरा कर रहे हैं, पदाधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, जनता के साथ संवाद कर रहे हैं। ये बीमार आदमी ये कर सकता है क्या? लेकिन वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है।